हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग बची हुई टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, ज़ीरो मैट्रिक्स के बारे में और भी बहुत सारी मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था। आज दो स्पेशल तरह के मैट्रिक्स के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। पहले का नाम है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, आइए इसको हम देखते हैं कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं। अच्छा देखिए, अगर ए नाम की एक मैट्रिक्स है, हमने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया है कि ये A11 A12 ऐसे एक एलिमेंट होता है। ठीक, अगर हम एक मैट्रिक्स आपके सामने लिखे 1 2 3, मान लीजिए 4 भी लिख दिया, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। ये एक पहले स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि 4 × 4 4 × 4 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका जो लीडिंग डायगोनल होगा वो ये होगा 1 6 11 और 16। ठीक, ये लीडिंग डायगोनल है, मुख्य विकर्ण जिसे। अब अगर हम आगे बात करें तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसे कहेंगे? लीडिंग डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट अगर जीरो हो जाए, लीडिंग डायगोनल ये है और उसके नीचे कौन कौन से एलिमेंट है 5 9 13 10 14 15, अगर ये सारे एलिमेंट जीरो हो जाएं तो ऐसी मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। लीडिंग डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट अगर जीरो हो जाएं, अगर ये मैट्रिक्स कुछ इस तरह दिखने लगे, बात समझिएगा, 1 2 3 4, लीडिंग डायगोनल की बात कर रहे हैं हम, 6 7 8, फिर अगर आगे हम बात करें तो 11 और 12, और फिर आगे बात करें तो 16। यहाँ ये जीरो हो गया, यहाँ ये जीरो, यहाँ ये जीरो, यहाँ ये जीरो, ये जीरो और ये जीरो। तो ये इस तरह की जो मैट्रिक्स होती है इसे हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक, इसकी डेफिनेशन अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बुक में कुछ इस तरह दिखेगी, A = Aij। हमने मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन पहले ही वीडियो में बताया है और वहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि Aij क्या है। Aij मतलब A11 A12 A13 A11 A12 A13 A14, इस तरीके से। और यहाँ पर ये लिखा हुआ है केस कि I is greater than J, I is greater than J, ये इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अगर ऐसी मैट्रिक्स है तो इसे हम क्या कहते हैं? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। इसको आप इससे रिलेट कर सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं, जैसे ये देखिए, ये A21 है, दूसरी रो का पहला एलिमेंट, और यहाँ देखिए अगर 2 1 लिखें हम तो 2 is greater than 1, I is greater than J। अगर हम 3 2 लिखें या 2 3 लिख दें, सपोज दैट हम A23 लिख दें, तो देखिए A23 हमारे पास जीरो नहीं होगा, दूसरे रो का तीसरा एलिमेंट देखिए जीरो नहीं। ठीक, अगर ये A32 होता, अगर ये होता A32 I is greater than J, तो यहाँ ये जीरो होगा, जरा आप चेक भी कर सकते हैं, तीसरे रो का दूसरा एलिमेंट जीरो है। तो इस तरीके से इसको डिफाइन किया गया है कि हर एक वो Aij जो है जीरो के इक्वल होगा जहां I is greater than J होगा। ऐसे नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं, लीडिंग डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए, बाकी दुनिया में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। इस तरह की मैट्रिक्स को हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह। ठीक, चलिए अब इसको आप नोट कर लें। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। आइए अब हम लोग लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं, जिसे हिंदी में निम्न त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। एक मैट्रिक्स आपके सामने लिखी हुई है,
वही पिछले स्लाइड में जो मैट्रिक्स थी सेम मैट्रिक्स यहाँ लिखी हुई है 4x4 की। मुख्य विकर्ण ये है, ये आपको एकदम क्लियर मैं बताया हुआ हूँ। मुख्य विकर्ण पिछली वीडियो में भी मैंने अलग से उसको समझाया। अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स उसको कहते हैं कि मुख्य विकर्ण के ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो हो जाए। मुख्य विकर्ण के ऊपर के सारे एलिमेंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए। जैसे अगर हम इसी मैट्रिक्स को देखें ए नाम की, तो 1 2, अगर हम बात करें 1 5 9 13, फिर यहाँ 6 है, फिर यहाँ 11 है, फिर यहाँ 16 है, और यहाँ 11 के नीचे 15 है, यहाँ 14 है, और यहाँ पे 10 है, ठीक। और यहाँ अगर जीरो हो जाए, यहाँ जीरो हो जाए, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, और यहाँ भी जीरो, और यहाँ भी जीरो, तो ये जो मैट्रिक्स बनेगी हमारे पास, ये लीडिंग डायगोनल है, अभी हमने पढ़ा। और उसके ऊपर के सारे एलिमेंट क्या हैं, जीरो हैं। उसके ऊपर के सारे एलिमेंट क्या हैं, जीरो हैं। तो इस तरह की जो मैट्रिक्स होती है उसे हम क्या कहते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब लीडिंग डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरीके से है कि ए जो है ए नाम की एक मैट्रिक्स है जिसमें AIJ तरह के एलिमेंट मौजूद हैं, जहां J इज ग्रेटर देन I, J जो है I से बड़ा है। जैसे अगर हम बात करें, और सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे, जैसे A3 4, यहाँ देखिए IJ होता है, J जो है I से बड़ा है, वो जीरो होना चाहिए। देखिए है कि नहीं, तीसरे रो की चौथे एलिमेंट, ये देखिए यहाँ जीरो है, मतलब तीसरा रो और चौथे कॉलम का जो एलिमेंट है वो जीरो है। तो मतलब इसको हम लोग इस तरीके से भी समझ सकते हैं। तो हम आपको एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि लीडिंग डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। इसे हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। आइए एक छोटा सा टॉपिक और हम समझ लेते हैं इसी वीडियो में कि इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स क्या होती है, या दो मैट्रिक्स एक दूसरे के कब बराबर कही जाएगी। ठीक है, इसको समझ लेते हैं। इसको एक बार आप नोट कर लीजिए। आइए हम लोग दो आव्यूह कब एक दूसरे के समान होंगे या इक्वल होंगे वो देखते हैं। अगर एक A नाम का आव्यूह है, ठीक है, और अगर उसमें AIJ तरह के एलिमेंट हैं, मतलब A11, A12, A13, ठीक, और अगर B एक आव्यूह है दूसरा जिसमें मान लेते हैं कि BIJ तरह के एलिमेंट हैं, तो A और B दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के बराबर कहलाएंगी या इक्वलिटी इन लोगों में होगी। कब, जब AIJ जो है इक्वल हो जाए BIJ के फॉर ऑल I एंड J, मतलब I और J की सभी वैल्यू के लिए AIJ और BIJ आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स को इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे। कब कहेंगे, जब हर एक एलिमेंट, अगर हम एग्जांपल से आपको समझाएं, जरा देखें। अगर मान लेते हैं x है 3 5 2 1 3 5 1 2, ऑर्डर दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए दोनों मैट्रिक्स का, ये भी याद रखेंगे। मान लेते हैं कि ये दो मैट्रिक्स हमारे पास है, ये A है और ये B है, और हम कह रहे हैं कि A और B दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो ये एलिमेंट जो है इसके बराबर होगा, मतलब x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 4 आ जाएगी। इसी तरीके से 3 जो है, यहाँ पर मान लो अगर कोई नंबर है y, तो y के बराबर हो जाएगा। मतलब A और B अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उसके सारे एलिमेंट सेम प्लेस वाले वो क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। AIJ BIJ बराबर है फॉर ऑल I एंड J, और ऑर्डर दोनों मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, इसको आप नोट कर लें।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, या शॉर्ट में कहें तो ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर शेयर करिएगा। थैंक यू।